जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, क्या आज मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? क्या आप आज बताओगे कि गुरु जी के दर्शन कहाँ हो रहे हैं, कौन से स्वरूप में हो रहे हैं? क्योंकि आज शनिवार है। आज आपको पता होगा, जो स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ उन्हें तो पता होगा कहाँ हो रहे गुरु जी के दर्शन, कहाँ नहीं हो रहे। बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वैसे संगत जी देखो, जिसने जिसने चीटिंग मत करना, जिसने जिसने अभी तक सुन ली ना ये बात, तो मैं बता देता हूँ, गुरु जी चरण स्वरूप में हो रहे हैं दर्शन। चरण स्वरूप में देखो, गुरु जी के दर्शन साक्षात हो रहे हैं संगत जी। इतने प्यारे दर्शन है ना, इतने प्यारे दर्शन है गुरु जी के, क्या बताऊं। क्योंकि गुरु जी हमें हर वक्त संभालते हैं संगत जी। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक सेठ होता था। तो गुरु जी का ही सत्संग है, एक बहुत प्यारा। एक गांव में एक सेठ होता था, तो वो किसी भी घर में जाके खाना खा लेता था। जो भी उसे दिल से इनवाइट करता था ना, तो वो उसके ही घर में खाना खा लेता था। तो वो एक आदमी ने पूछा, कह रहा भाई आप किसी के भी घर जाके खाना खा लेते हो, क्या आपको थोड़े मतलब जैसे वो कहते हैं ना, कास्ट ऊपर नीचे रिलीजन वगैरह मानते हैं लोग बाग। तो उससे पूछा गया, तो कह रहा नहीं यार, मैं ऐसा कभी नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसानियत मानता हूँ। जैसा हमारे गुरु जी कहते हैं, सभी संगत एक है। तो फिर उसने कहा चल मेरे साथ एक जगह चल, मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ। वो ऐसी जगह है जहाँ तेरे सारे भ्रम टूट जाएंगे। तो वो कह रहा चलो ठीक है। तो वो उसे शमशान घाट ले गया, और वहाँ पे 4 लाशों के मतलब जो राख बन जाते हैं ना, तो वो थी। तो उसने पूछा बता इसमें से कौन कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन क्या है। तो संगत जी, ये एक खूबसूरत मैसेज एक ये है, गुरु जी सभी कहते हैं ना कि सभी संगत एक है। तो इंसानियत जगाओ अपने मन की, किसी से मत भावना मत रखो। किसी के घर में जो कोई भी नौकर है, उससे भी गुरु जी के दर्शन कराओ, गुरु जी का लंगर कराओ, उन्हें भी सेवा का मौका दो। हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ के लो, क्योंकि गुरु जी ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी के घर के रोजगार चला रहे हैं। वो हमारे घर में काम करने आ रहा, तो हमारे घर हमारे दिए हुए जो हमें तनख्वाह दे रहे हैं, तो गुरु जी का शुक्राना है, हमें इस लायक बनाया कि हमारे घर, हमारी वजह से उसका घर चल पा रहा है। तो संगत जी, इसका शुक्राना मनाओ। तो बहुत ही प्यारा मैसेज था, काफ़ी संगत समझ जाएगी। जो समझ जाए अपने हाजिरी लगा लेना आज के पाठ में, और प्यारा सा कमेंट करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से और पावन मंत्र से शुरू करते हैं आज का पाठ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पापी और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भावदायक और भयंकर है। वहाँ समझ देहधारियों को विवेश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीव में जो शुभ कर्म करने वाले हैं, सौम्यचित और दयालु हैं, जो वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परिणायता दान से रहित, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति ये जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को यह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को यह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर तथा उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाबल फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हैं। सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ध्यान रूपी पाथेर ले रखा, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव इस प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं। तब इस उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उसकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिवांगना के भोग से भूषित अथवा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ मान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के अक्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी बाहों के से युक्त प्रतीत होती है। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है और होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती है। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देती हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे हुए हैं।
वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं, परंतु बड़े भय से पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल लाल माल धारण किए हुए बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि और उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलयकाल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कीर्तांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र माँ हमारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोकता भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथ में शक्ति शूल कुंश पास चक्र और खड़ग लिए रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण अक्षुर तरकश और धनुष धारण किए हुए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले महावीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 गौरवादी नरकों की नाम वाली। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्ष को धराशायी कर दिया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बोध होकर नीचेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श करा के वे यमदूत फिर से उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घेरा कहीं गई है, दूसरी सुगौरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोलाहला तथा उसे भीन प्रचंडा जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदृढ़, अखिलार्ता, समा, भीम बला, भीमा तथा 28वीं दीप्त पराया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के कर्म से 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देवधारी जीव रोने लगते हैं महारौरव की पीड़ा से, तो महान पुरुष भी रो देते हैं। उसके 50 शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है, रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुम, हातिक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, परकंपन, महावकर, काल, काल सूत्र पर गर्जन, सूची मुख, सुनेती, खादक, सुपर पीड़न, कुंभी पाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार राशि, भवन, मेरु, असृक, प्रहत, दक्षिण तुंड, शकोनी, महासंवर्तक, तप जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रुपधव, उच्छ्वास, सौ निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट, सालमली, दुरिष्ट, सुमाहावाद, प्रवाद, प्रतापन, मेघ, वृष, सालम, सिंह मुख, व्याघ्र मुख, गज मुख, कुकुर मुख, शुक्र मुख, अज मुख, महिष मुख, धूक मुख, कोक मुख, वृक मुख, ग्रह है, कुंभी, नश, नरक, सर्प, कुरम, काक, गिरध, उल्लुक, हालोक, शार्दुल, कृत्य, कर्कट, मंडुक, पति मुख, रक्ताक्ष, पति मूर्तिक, कर्ण, ध्रुम, अग्नि, कृमि, गंधी, वपु, अग्नि, घर, प्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठित, रुद्री, दार, भव, सौ, भोजन, लाला, भक्ष, अन्न भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सौ, विशाल, विकट, कठपूतन, अम्बरीश, कटाहस, कष्टदायिनी, वेतरणी, नदी, सुतप्त, लोह शयन, एक पाद पर पूर्ण, घोर, अति स्थल, वन, अस्थिंग, भंग, सुपूर्ण, विलातश, असुयत, कूटे, पाश, प्रमदन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, लप्त, लोहमय, पर्वत, अक्षुधारा, यम, लपे, पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठा कूप, अश्रुकूप, शीतल, अक्षार कूप, मुसलो, लुखल, यंत्र, शिला, सकट, लांगल, ताल पत्तर वन, अशी पत्तर वन, महासकट, मंडप, सम्मोह, अस्थि भंग, तप्त, चंचल,
अयो गुड लोहे की गोली बहु दुख महाकलेश कशमल समल मलात हलाहल विरूप स्वरूप नमा यमानुद एक पाद त्रिपाद तीवर अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मशः इसके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए गए हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है जो मिथ्या आगम में संप्रवृत्त होती है। वह द्विजीवी नामक नरक में जाता है। जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर बगीचे बावड़ी कूप तड़ाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं। वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं और तथा प्रलयकाल पर्यंत नराग्नि में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी उस खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके उस ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीले आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाल जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दटता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि गुरु और ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीले तपाकर ठूस दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिलियां उड़ाते हैं। उनकी छाती कंठ जीवा दांतों की संधि तालु होठ नासिका मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाले लोहे की कीले मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात अब सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उनमें भर दी जाती हैं जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए तृष्णा के कारण उनका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौवों का उनका भाग अथवा बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीले ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल सावले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करे। पश्चिम वायव्य दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कोए हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कोए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करे वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध अक्षोभ के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में यमक अन्न का भाग अर्पित करें।
द्वार देश में दाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, श्रद्धाकार, वष्टकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 सतन हैं। स्वाहाकार नामक सतन का पान देवता करते हैं श्रद्धा का पितर लोग, और वष्टाकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक सतन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मनु सदा श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो अक्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसकी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिससे घर के अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आपने आज जाना, सबसे पहले तो बहुत अच्छी है कि गुरु जी ने जो आदेश दिया उसके अनुसार हमने आपको कहानी बताई कि किसी में भेदभाव मत करो। सब गुरु जी की संगत है, सबको गुरु जी ब्लेस करते हैं, सब भगवान के ही मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। इंसान में कभी भेदभाव मत करो, सब इंसान एक है। क्योंकि जो अगर आपको इज्जत से 2 रोटी दे उसे स्वीकार करो, क्योंकि कोई इज्जत पाना बहुत मुश्किल आज के वक्त में। क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो कमाते कमाते पूरी उम्र बीत जाती है। पैसा तो हम सब कमा लेते हैं लेकिन इज्जत बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तो संगत जी, इज्जत के ऊपर बहुत प्यारी एक कार्य थी, क्योंकि हर आदमी का मान सम्मान होता है, हर आदमी की इज्जत उसे प्रिय होती है। तो आइए आज के पाठ को विराम करते हैं और कल के पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।